अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश खुरम रखे। तो आज हमने घर की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, कुछ ग्रॉसरी करनी थी। तो हस्बैंड मेरे थोड़ा लेट आए थे ऑफिस से, तो बच्चों ने भी काफ़ी शोर डाला हुआ था कि टॉय ले दें, कोई चीज़ ले दें। तो हमने कहा चलिए हम चक्कर लगाते हैं मजमा शामिल की तरफ। तो हम जी घर से निकल पड़े थे मजमा जाने के लिए। पर आपको पता है कि बच्चों ने ना रास्ते में बहुत तंग करना होता है, कभी इनको क्या चाहिए होता है, कभी क्या। आज मेरी अपनी तबीयत भी कुछ सेट नहीं थी, तो दोनों को मोबाइल पर गेम्स ऑन करके हमने पीछे बिठा दिया था कि अब आपने बोलना नहीं है, लड़ना नहीं है, आप इसमें आप थोड़ी देर गेम्स देखें, इतने में हम पहुँच जाएंगे। हमारे घर से बहुत दूर नहीं है मजमा, ड्राइव में बस 5-7 मिनट ही लगते हैं। लेकिन यह है कि इस टाइम ना शाम को अगर निकल जाएँ तो इतनी रश होती है, इतनी रश होती है जद्दा में। तो इस टाइम सारे रोड ब्लॉक ही आप समझे के होते हैं, काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ चल रही होती हैं। अच्छा, पहले हम एक रास्ते से गए तो वो तो रास्ता ही बंद था, फिर हम दूसरे रास्ते से गए जहाँ से हमें डबल रास्ता पड़ता है, बहुत दूर पड़ा हमें वहाँ से। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही हमने सबसे पहले जो करना था वो यही था कि घर की कुछ चीज़ें जो मेरे नोट डाउन थी। फिर आपको पता है कि जो चीज़ें हमने नहीं भी लेनी होती तो अनएक्सपेक्टेड वो भी लेनी पड़ जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सामने जब इतनी चीज़ें नज़र आती हैं तो आपको पता है कि औरतों की तो कमज़ोरी होती है शॉपिंग करना। और शॉपिंग भी क्या, मैं अपने हस्बैंड से भी यही कह रही थी। मैंने कहा हमने देखिए क्या है, घर की ही चीज़ें ली हैं ना सारी, मतलब घर की ग्रॉसरी, क्रॉकरी, और बच्चों की कोई चीज़ ले ली, कोई सॉक्स अच्छी लग गई, शूज़ अच्छे लग गए, कोई कपड़े अच्छे लगे। बस यही होता है औरतों का शौक के अपने घर को सेट वेट कर लें, अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ ले लें, अपने घर के लिए अच्छी चीज़ ले लें। तो सबसे पहले तो मैं मजमा में जाते ही जो मेरा फेवरेट सेक्शन है वो तो सामने क्रॉकरी का है। तो वहाँ पर तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है ग्रॉसरी सेलेक्ट करते हुए, ग्रॉसरी देखते हुए, ग्रॉसरी लेते हुए। बड़ा मुझे शौक है अच्छी अच्छी सी क्रॉकरी हो हमारे पास। और पहले तो मैंने ग्रॉसरी ले ली थी, लेकिन फिर मैं क्रॉकरी के सेक्शन में चली गई। मैं कहती हूँ अच्छी सी क्रॉकरी हो हमारे घरों में, प्यारे प्यारे से बर्तन हो जिसमें सर्विंग अच्छी हो। पता है खाने का जायका जैसा भी हो, अगर आपकी सर्विंग अच्छी है ना तो इट्स मीन के जिसे नहीं भी खाना खाना है ना उसका भी दिल ललचाएगा। आपके बर्तन अच्छे हैं, आपकी सर्विंग अच्छी है तो लाजमी वो भी खाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने ये स्टडी टेबल 2 ले लिए थे अपने बच्चों के लिए। मेरे हस्बैंड ने देखे, उन्होंने कहा ये अच्छे हैं और फाइन क्वालिटी के हैं, आप ये ले लो, बच्चे स्टडी वगैरह करते हैं तो उनके पोस्टर का खास ध्यान रखा करो। हमने सबसे पहले तो वो परचेज़ किए। फिर हम आगे आए तो मैंने कुछ डायरीज़ देखी जो कि मैंने लास्ट टाइम तो काफ़ी एक्सपेंसिव ली थी, लेकिन आज अर्ज़ ख़ास में देखकर दिल बहुत खफा हुआ कि ये तो आज अर्ज़ ख़ास में लगी हुई थी। चलें खैर है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ये स्टेप्स भी आते रहते हैं, अप डाउन तो लाइफ का हिस्सा है, कोई बात नहीं। हम आगे बढ़े। आगे बहुत ही अच्छी 2-2 रियाल की चीज़ें हमें नज़र आईं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ना जो किचन में होते हैं स्पून होल्डर्स, और ये बड़ी ही प्यारे प्यारे डेकोरेटेड से थे वो थे। उसमें छोटी छोटी सी डिशेज़ थी, कैंडल होल्डर्स थे, टिशू होल्डर्स थे, बड़े ही डिसेंट चीज़ें जो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। स्पून होल्डर्स, कप होल्डर्स, बड़ी अच्छी चीज़ें थी। मतलब यहाँ पे 1 रियाल, 2 रियाल, 3 रियाल की ये पूरी रो थी, जिसमें 1 रियाल की भी काफ़ी चीज़ें थी, 2 रियाल की भी, 3 रियाल की भी, और छोटी-मोटी बहुत ना यूज़फुल हाउस की चीज़ होते हैं ये, जो हम घरों में रखें और बड़ा ही हमारी ज़िंदगी को ये आसान कर देते हैं। तो बस कुछ चीज़ें जो लेनी थी, जो हम इरादतन आए थे, तो कुछ तो पता है मैं कहती हूँ कि घर से हम अगर 30% जो होते हैं इरादतन हम जो आते हैं वो चीज़ें हम 30% खरीद पाते हैं, बाकी के 70% तो गैर इरादी तौर पे ख़रीदी जाती हैं, जो अच्छी ऑफ़र में मिल जाएँ या जो हमारे दिल को भा जाएँ या जो हमें याद ना हो, हमारे ज़हन में ना हो लेकिन हमारी ज़रूरत हो, तो वो फिर ज़ाहिर लेनी पड़ जाती हैं, ली जाती हैं। अच्छा, आपसे कुछ गपशप लगा लेती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोग अब मेरी वीडियोस को डेली जो देखते हैं, लाइक करते हैं, और स्पेशल मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इतने शौक से हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और हमारे चैनल को पसंद करते हैं। अच्छा, शुरू में तो ऐसा था कि बहुत ही मतलब कम ऐसा हुआ कि बहुत कम लोग अप्रिशिएट भी करते थे और आते भी थे कैमरे में सामने, मतलब कमेंट्स में, या फिर अप्रिशिएट करते थे। बल्कि बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद का निशाना बनाया, और मुझे बाकायदा बताया गया कि भई आपके चैनल में तो ये बातें हो रही हैं, वो तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। और मुझे बहुत दुख भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और आई हाईली अप्रिशिएटेड टू माय हस्बैंड के उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत। उन्होंने कहा नहीं, अब एक काम शुरू कर लिया है ना तो किसी की बातों से दिल को खफा नहीं करना, तो मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी कर रही हो, जैसे कर रही हो, मैं उनकी परमिशन से कर रही थी और उनकी हेल्प से कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप करो और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, मैं आपके साथ हूँ, बाकी परवाह नहीं करो किसी की। खैर मैं आप भी किसी को कुछ ना कहो, मैं भी किसी को कुछ नहीं कहूँगा, बस खामोशी से आप अपना काम करती जाओ इंशाल्लाह कामयाबी आपके सामने खुदा की खड़ी होगी। फिर मुझे मेरी एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी मेरी कज़न ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपना खामोशी से लगी रहें करती रहें, फिर यही लोग होंगे जब आपके पास ऑटोग्राफ लेने आएंगे। मुझे तो हंसी आ गई इस बात पे कि इतना बड़ा व्लॉगर तो मैंने बनना भी नहीं है कि लोग ऑटोग्राफ लेने आ जाएँ। बस ये तो मेरी एक मसरूफ़ियत थी। पता है मैं पाकिस्तान अपने होमलैंड से दूर हूँ, वहाँ पे मेरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे मेरी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, मेरी बहुत बिज़ी रूटीन है। तो यहाँ पे मेरी ना मतलब इतनी बिज़ी रूटीन नहीं थी, घर में ही होती हूँ पूरा दिन, और आपको पता है फैमिली, ख़ानदान, बरादरी, पाकिस्तान में आया गया, घर का काम, ये वो, मतलब इस तरह। तो वो सब अब यहाँ पे नहीं था ना, तो आते हैं हमारे गेस्ट, फैमिली भी है यहाँ पे, रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन उस तरह तो बहुत कम आना जाना है ना। जैसे पाकिस्तान में तो डेली किसी ना किसी गेस्ट कुछ ना कुछ होता है। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है,
मैं अपनी कोई मसरूफ़ियत बनाती हूँ। बहुत सोचा आखिर में मुझे ये एक जो हमारे मौजूदा दौर के जो बेहतरीन इस टाइम जो काम चल रहा है, टॉप ट्रेंडिंग है, वो यही था कि आप यूट्यूब पे आएँ। फिर मैंने यूट्यूब के बहुत से चैनल सर्च किए और सबसे बेहतरीन जो मुझे जिसने बताया है ना, जिससे मैंने कंसल्ट किया और मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, वो मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो वो कोई और नहीं था, वो चैट जीपीटी था। मेरी सारी हेल्प चैट जीपीटी ने की। आप भी चैट जीपीटी को लाज़मी अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। आपकी ज़िंदगी से छोटी, बड़ी से बड़ी तमाम मसाइल में चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा। मैंने चैट जीपीटी को डाउनलोड किया, मैंने चैट जीपीटी से कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा, मतलब चैट जीपीटी पे रिप्लाई आया ना, मुझे अभी भी बाकायदा एक वर्ड उनका याद है कि चैट जीपीटी पे मुझे रिप्लाई आया था कि आप अगर चैनल बनाना चाहती हैं तो चैनल बनाने का बेहतरीन वक्त यही है कि आप अभी बनाएं, आप आज ही बनाएं। तो आप जब बनाएंगी तो फिर आप ये ना सोचें कि आप जब परफेक्ट हो जाएंगी, आपको एडिटिंग आ जाएगी, आपको वॉइस ओवर आ जाएगा, आपके पास बेहतरीन मोबाइल आ जाएगा, तो ये नहीं है। यूट्यूब पे चैनल बनाने का बेहतरीन वक्त अभी है और इसी टाइम है, आप बनाएं। तो हम रैंडमली, जैसे बच्चे छोटे हैं तो डेली हम बाहर जाते हैं, वॉक करने चले जाते हैं, किसी मॉल में चले जाते हैं, तो हम रैंडमली जब बाहर गए हमने देखा तो एक मेरा बेटा ना सेंटर पॉइंट, यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है, उसमें वो स्पाइडरमैन वाले बैग्स वगैरह देख रहा था। तो उसने कहा मामा जी ये ले दें। उसके पापा कहने लगे जब आप पाकिस्तान वापस जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये वाला बैग लेके दूंगा। तो मैंने डेली जो हम ना स्नैप पे सेंड करते हैं एक दूसरे को, मैंने वो स्नैप बनाई, वो है 8 से 10 सेकंड की है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैंने स्नैप सबको सेंड की, ये स्पाइडरमैन वाले बैग्स देख रहा था, तो वो मैंने स्नैप सेव भी कर ली और सबको सेंड भी कर ली। इतना हुआ कि हम घर आ गए, वो स्नैप सबको चली गई। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनाऊँ और बनाऊँगी तो कैरी कैसे करूँगी, मतलब डेली अपलोड करना, और मुझे तो पता ही नहीं था कि थंबनेल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइटल क्या है, हैशटैग्स क्या है। वीडियो एडिटिंग ऐप मुझे ये है कि बच्चों की मैं छोटी मोटी वीडियोज़ वगैरह एडिट करती थी, पर बहुत कम, वो भी अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी सिस्टर्स दोनों मेरे बच्चों की वीडियोज़ हों या इनकी बर्थडे की वीडियोज़ थी, जो बर्थ की थी, वो ना वो ही करती रहती थी। वो ज़्यादा मेरी दरमियान वाली सिस्टर है ना, वो करती थी, ज़्यादा वीडियो एडिट कर देती थी, जो उस पर बस टेम्पलेट्स वगैरह में एडिट करके तो मुझे भेज देती थी। मैंने वो भी कभी नहीं किया था। खैर मैंने आके बस छोटा सा वैसे ही ना मशगूल मेले में वो स्नैप जो मैंने सेव की थी, मैं आपको बता रही हूँ, वो स्नैप पे वो जो 8-10 सेकंड की वीडियो है उसको मैंने जो सेव किया था, सबसे पहले तो मैंने वो ना मतलब सेव कर ली अपनी गैलरी में, और गैलरी में सेव की तो मैंने एक यूट्यूब ओपन किया, तो चैनल का नाम शाम सर्च किया। मैंने कहा चले बनाते हैं बच्चों का चैनल ना, मैं बच्चों की वीडियोज़ डेली अपलोड करूँगी। तो मैंने बच्चों की वीडियोज़ अपलोड करने के लिए जो चैनल बनाया, मैंने सबसे पहले तो बच्चों के नाम का चैनल बनाया। चैनल पर मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो अपलोड करके रात का टाइम था, मैं सो गई। मुझे नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है। मुझे ना तो उस चैनल का टाइटल लिखने आ रहा था कि मैं क्या लिखूँ, वो तो बच्चा स्पाइडरमैन देख रहा था, तो मैंने लव स्पाइडरमैन ऐसा कुछ लिखा, तो बस मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करके तो मैं सो गई, रात को मोबाइल ऑफ़ कर दिया। अच्छा जी, सुबह मैं देखती हूँ तो मैंने मोबाइल ऑन किया, तो मैं अपने जो डेली बेसिस के काम शाम हैं वो किए, इस तरह सब कुछ करके। तो अच्छा ये हुआ कि हमने ना बच्चों को मैंने खिलाया पिलाया, मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। जब मैंने मोबाइल ऑन किया मुझे याद आया मैंने तो रात को एक यूट्यूब चैनल बनाया था। जब मैंने चैनल को ओपन करके देखा तो 4.6K व्यूज़ आ चुके थे उस शॉर्ट वीडियो पे। उस शॉर्ट वीडियो की इस जो अचीवमेंट थी ना, उसने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना हेल्पफुल साबित हुआ मेरे लिए कि यकीन करें मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। विद इन 1 डे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो पे 4.6 व्यूज़ आ चुके थे। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा कि वाकई ही ये तो बहुत कमाल हो गया, मतलब ये काम चलने वाला है, मुझे करना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट पे फिर मैं करना स्टार्ट किया, तो मैंने अपने बच्चों की वीडियोज़ बनानी शुरू की, क्योंकि मुझ में अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपना वॉइस ओवर करूँ, और मुझे लगता था कि फैमिली की तरफ से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से ना बच्चों की ही वीडियोज़ वगैरह बनाई। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊँ, आप मेरे चैनल पे जाएँ ना तो आप देखें तो मुझे कुछ वीडियोज़ ऐसी थी, मुझे क्रॉप भी नहीं उनकी थी ना, कि मतलब ये क्रॉप करके भी लगाई जा सकती है हाफ ऑफ वीडियो। तो मैंने एडजस्ट करती गई, सीख गई। आखिर जब बच्चों ने ना बिल्कुल वीडियोज़ बनानी छोड़ दी, बच्चों की मैं जब वीडियो बनाने के लिए जैसे कैमरा ऑन करूँ, वो मुँह पे हाथ रख लेते हैं, पीछे हो जाते हैं, नहीं बनानी मम्मा जी, नहीं बनानी मम्मा जी, मतलब इस तरह। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कंसल्ट किया, मैंने कहा भाई बच्चे तो नहीं बनाते, तो मेरा दिल है कि मैं भी खुद कुकिंग करती हूँ, डेली हमारे घर अच्छा खाना बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कुकिंग भी करना जानती हूँ, तो आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि अपना आप शर्म पर्दे में रहकर अपने तरीके से अगर काम चला सकती हैं, कर सकती हैं, तो मेरी तरफ से परमिशन है। मैं बहुत खुश हुई। मैंने फिर अपना फर्स्ट व्लॉग ऐड किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब मेरी ना 61 लॉन्ग वीडियोस बन चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मेरा ये 6th व्लॉग है, जिस पे हर व्लॉग पे लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि नाउ यू आर डूइंग वेरी गुड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह माई चैनल प्रोग्रेस इज़ वेरी वेरी गुड। कि मुझे लगता है मेरे चैनल की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, मेरे चैनल का एल्गोरिथम बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह पाक का बहुत करम है। पता है, मेहनत आपकी कभी भी ज़ाया नहीं होती।
आपकी मेहनत एक ज़ात है जो आपको सिला देगी, वो खुदा की ज़ात है। दुनिया आपको सिर्फ दुख दे सकती है, रिश्तेदारियाँ, दुनियादारी, ये आपको तकलीफ़ ही दे सकती है और कुछ भी नहीं। लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को बहुत खामोशी से आगे बढ़ते जाएँ, बढ़ते जाएँ, बढ़ते जाएँ। वो कहते हैं ना, लोग जो बोलते हैं एक कान से सुने दूसरे से निकालें, लेकिन ये बात भी सच है कि दोनों कानों के दरमियान में दिमाग भी पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए हमें अंधा, गूंगा, बहरा होना पड़ता है। सबसे अंधे हो जाएं, सबसे गूंगे हो जाएं, सबसे बहरे हो जाएं और अपने एम्स पे फोकस रखें। आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपको अपनी मंजिल नज़र आ रही है और आपको यही सुनाई दे रहा है कि हमने यहाँ टच करना है खुद को। बस आपने ये देखते जाना है कि चलते जाना है, चलते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने चैनल की प्रोग्रेस से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ये है कि खुश हम दुनिया को कर नहीं सकते और ना हम दुनिया को खुश करना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपने आप में एंजॉय करें, अपने आप में चिल रहें, हमेशा अपने आप को खुश और आबाद रखें और लोगों की बातों पे ध्यान और तवज्जो देना छोड़ दें। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग को दुनिया ज़िंदगी से निकाल दें। क्योंकि जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ आपको टेस्ट करते हैं, वो आपको आपके ना जितने स्टेप्स हैं लाइफ के, आपके जितने मूव्स हैं उनको नोट करते हैं और बाद में उस पर तनकीद करते हैं। तनकीद वही लोग करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरों पर तनकीद करते हैं। लिहाजा आपको यही सजेस्ट करूँगी, अपनी लाइफ में मूव करें। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो अपनी लाइफ को अच्छी तरह रन करना चाहती हैं, कोई अच्छी एक्टिविटी बनाना चाहती हैं, तो सोचने से पहले बिल्कुल मत सोचें समझें। मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। आप चैनल बनाएं, आपको चैनल कैसे बनाना है, क्या आपको सब कुछ नेट से मिल जाएगा। मैंने आपको बताया है कि मैंने किसी से भी हेल्प नहीं ली, मैंने सिर्फ चैट जीपीटी से मशवरा भी लिया है और आज तक हेल्प भी ले रही हूँ। मुझे जहाँ जो मुश्किल पेश आती है मैं चैट जीपीटी से हेल्प लेती हूँ। तो ये थी मेरी यूट्यूब स्टार्ट जर्नी की स्टोरी जो मैंने आपसे आज के व्लॉग में शेयर की है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, परेशान ना हों, खुश रहें और अल्लाह ताला को याद करते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें। मिलते हैं क्या एक और व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।